बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क्लास 3 इंग्लिश डिक्टेशन के 10 वर्ड्स आपको तैयारी के लिए दिए जा रहे हैं। ये अल्फाज आपकी दी गई स्कीम के मुताबिक हैं। इसको सही तलफ़ुज़ यानी प्रोनाउंसिएशन के साथ हम पढ़ेंगे भी और इसकी डिक्टेशन की मश्क अपनी नोटबुक पर करेंगे। पहला लफ्ज़ है अल्लाह, लफ्ज़ है अल्लाह। दूसरा लफ्ज़ है प्रॉफिट, दूसरा लफ्ज़ है प्रॉफिट। तीसरा लफ्ज़ है नंबरलेस, तीसरा लफ्ज़ है नंबरलेस। चौथा लफ्ज़ है इम्पोर्टेंट। पांचवा लफ्ज़ है बिकॉज। छठा लफ्ज़ है एल्डेस्ट ब्रदर। सातवां लफ्ज़ है पेरेंट्स। आठवां लफ्ज़ है हैप्पी। नौवां लफ्ज़ है फैमिली और 10वां लफ्ज़ है पेरेंट्स। अब हम इसके मीनिंग पढ़ेंगे। अल्लाह का मतलब होता है अल्लाह, प्रॉफिट का मतलब होता है पैगंबर, नंबरलेस का मतलब होता है बेशुमार, इंपॉर्टेंट का मतलब होता है अहम, बिकॉज का मतलब होता है क्योंकि, एल्डेस्ट ब्रदर का मतलब होता है बड़ा भाई, सबसे बड़ा भाई, एल्डेस्ट ब्रदर सबसे बड़ा भाई। पेरेंट्स का मतलब होता है वालिदैन। हैप्पी का मतलब होता है खुश। फैमिली का मतलब होता है खानदान और पेरेंट्स का मतलब होता है वालिदैन। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क्लास 3 डिक्टेशन वर्ड्स आपके लिए जो है तैयारी के लिए यहाँ दिए जा रहे हैं 10 लफ्ज। ये अल्फाज आपकी दी गई स्कीम के मुताबिक हैं। अल्फाज बाय इल्ला ये होंगे शान, शान। दूसरा होगा रिस्क, रिस्क। तीसरा लफ्ज है शुक्र, शुक्र। रोशन, रोशन। नेमतें, नेमतें। कुरान, कुरान। पहाड़, पहाड़। मैदान, मैदान। सब्जियां, सब्जियां। फल और फूल। अब हम इसका आपको लिखकर दिखाएंगे कि किस तरह आप एग्जाम के अंदर इमले के अल्फाज हैं तो इसको हमने बड़ा खूबसूरती से शीन अली ज़बर शाह और नून साकिन शान नुक्ते अलग अलग। इसी तरह रिस्क, रे जे काफ रिस्क और फिर शुक्र, शीन काफ रे शुक्र। और इसी तरह रोशन, रे वाव शीन और नून, इस तरह रोशन। और फिर इसकी तरफ बाद है नेमतें। इसे बहुत खूबसूरती से साफ साफ लिखेंगे। इसके बाद हम लिखेंगे कुरान। इस तरीके से नुक्ते बहुत आराम आराम से बनाएंगे। आराम से तमाम चीजें वाज़ेह होनी चाहिए। पहाड़ को इस तरह इसके साथ प्रैक्टिस करेंगे लिखने की। मैदान को इस तरह लिखने की कोशिश करेंगे जिस तरीके से आपको यहाँ दिखाया जा रहा है। सब्जियां आप इस तरह लिखेंगे, सब्जियां। नुक्ते बिल्कुल अलग अलग। फल और फूल, फल इस तरह और उसके बाद और लिख के आप इस तरह फूल। और दो चश्मे है बनाने का ये तरीका जो आपके साथ शेयर किया जा रहा है, इसको फॉलो करेंगे। अब हम आ जाएंगे अपने क्लास 3 के ही उर्दू के टेस्ट पेपर पर। टेस्ट पेपर में हमारा दूसरा सवाल है टेस्ट पेपर का कि दिए गए अल्फाज की जिद लिखनी है। दिए गए अल्फाज की जिद लिखनी है तो जिद में अब देखेंगे कि सबसे पहले हमें अल्फाज दिया है ऊपरी, इसका हम जिद लिखेंगे निचला। क्या लिखेंगे? निचला, ऐसे। और फिर एक है भाई, भाई का हम लिखेंगे बहन, इस तरीके से बहन। बहुत साफ साफ, अच्छा अच्छा। खरीदना, खरीदना की हम जो जिद है वो लिखेंगे बेचना। बे ये और ये चे और नून अलिफ ज़बर, बेचना। बंद, बंद की जो जिद है वो होगी खुला और इसको इस तरह लिखेंगे और ऊपर पेश लगा देंगे। ठंडा, ठंडा की जो जिद होगी वो होगी गरम। इसको गाफ को इसके साथ मिलाएंगे, मीम ऐसे करके। जवान, इसकी जो होगी जिद वो होगी बूढ़ा। इसकी दो चश्मे है जो रे की है वो अच्छी तरह बनाएंगे सही करके। मशरिक की जो जिद है वो होगी मगरिब। मगरिब की बाद हम देखते हैं लफ्ज है झूठ, इसका हम जिद लिखेंगे सच। झूठ का क्या लिखेंगे? सच। उसके बाद है लफ्ज तेज, तेज का हम जिद लिखेंगे आहिस्ता, आहिस्ता। फिर अमीर लफ्ज है, अमीर का जो जिद है वो हम लिखेंगे गरीब। बिल्कुल अजीज तलबा, इसी तरीके से आपने एग्जाम में बहुत साफ साफ लिखना है ताकि आपको नंबर पूरे मिले। शुक्रिया। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अजीज तलबा, क्लास 3 टेस्ट पेपर उर्दू सब्जेक्ट का टेस्ट पेपर में दिया गया सवाल नंबर 3 है
मुज़क्कर की मुअन्नस लिखें। मुज़क्कर की मुअन्नस लिखें। आपने जवाब लिखने के लिए बिल्कुल जिस तरीके से नीचे एक फॉर्मेट दिया गया है कि आपने 2 कॉलम बनाने हैं, एक मुज़क्कर का एक मुअन्नस का। फिर इस तरफ भी एक मुज़क्कर का एक मुअन्नस का कॉलम है, लेकिन क्योंकि आपको इम्तिहान में कम अल्फाज आएंगे इसलिए आप 2 कॉलम बनाएंगे, एक मुज़क्कर का एक मुअन्नस का। हम यहाँ आपको पढ़ा रहे हैं बेल मुज़क्कर है जिसकी मुअन्नस होती है गाय। अदाकार मुज़क्कर है जिसकी मुअन्नस होती है अदाकारा। उस्ताद, उस्ताद की मुअन्नस होती है उस्तानी। शोहर, शोहर की मुअन्नस होती है बीवी। मुसन्निफ, मुसन्निफ लिखने वाले को कहते हैं। मुसन्निफ की मुअन्नस होती है मुसन्निफा। इसी तरह वालदा की मुअन्नस होती है वालदा। इसी तरह चचा की मुअन्नस होगी चची। घोड़ा की मुअन्नस होगी घोड़ी और कुत्ता की मुअन्नस होगी कुतिया। लड़का की मुअन्नस हम करेंगे लड़की से। तो ये हमारा सवाल नंबर 3 था। इसको आप बार बार देखें और इसकी प्रैक्टिस करें और इसको इसी तरह लिखने की कोशिश करें। अजीज तलबा, इस्लामियात डिक्टेशन क्लास 3 के 10 अल्फाज आपको तैयारी के लिए दिए जा रहे हैं। इमले के ये अल्फाज दी गई स्कीम के मुताबिक हैं। इसको हम सही तलफ़ुज़ के साथ पढ़कर इसकी सही लिखने की मशक करेंगे। सही तलफ़ुज़ पढ़कर सही लिखने की मशक करेंगे। पहला लफ्ज़ है अल्लाह ताला, दूसरा लफ्ज़ है नबी रहमत, तीसरा लफ्ज़ है अमल करना, 4 नंबर है मखलूक, 5 नंबर इस्लाह, 6 नंबर कुरान करीम, 7 नंबर पर है ज़बान मुबारक और 8 नंबर पर होगा मुकर्रब फरिश्ते। मुकर्रब फरिश्ते, दोबारा इसको जहन में बिठाएंगे, मुकर्रब फरिश्ते। 9 नंबर पे है खाना काबा, 10 नंबर पे होगा तवाफ। थैंक यू। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अजीज तलबा, यहाँ पे क्लास 3 साइंस डिक्टेशन के 10 वर्ड्स आपको दिए जा रहे हैं तैयारी के लिए। हम पहले इन अल्फाज को सही प्रोनाउंसिएशन के साथ पढ़ेंगे। एनिमल्स, एनिमल्स का मतलब होता है जानवर। लिविंग थिंग्स, लिविंग थिंग्स का मतलब होता है जानदार चीजें। साइज, साइज का मतलब होता है नाप। 4 नंबर पे आपको लफ्ज मिलेगा शेप्स, जिसका मतलब होता है शक्लें या अशकाल। 5 नंबर पे जो लफ्ज है वो है बैकबोन, जिसका मतलब होता है रीढ़ की हड्डी। 6 नंबर पे लफ्ज है अर्थवॉर्म, इसको कहते हैं केचवा। केचवा जो होता है उसकी इंग्लिश होगी अर्थवॉर्म। इसी तरह 7वां लफ्ज होगा हमारे लिए इंसेक्ट, इसका मतलब होता है कीड़े मकोड़े। 8वां लफ्ज है हनी बी, हनी बी का मतलब होता है शहद की मक्खी। हनी बी, शहद की मक्खी। 9 नंबर पे है बटरफ्लाई, बटरफ्लाई का मतलब होगा तितली। 10 नंबर पे लफ्ज है ग्रॉस हुपर, ग्रॉस हुपर का मीनिंग होता है टिड्डा। ये जो टिड्डी दल होता है उसको हम कहते हैं ग्रॉस हुपर। थैंक यू। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क्लास 3 के स्टूडेंट्स सोशल स्टडी के डिक्टेशन के जो है ये 10 अल्फाज देखेंगे। इन 10 अल्फाज यानी कि 10 वर्ड्स को आपके पहले जो है क्लास में आपकी तैयारी के लिए दिया जा रहा है। हम इसको यहाँ पर पढ़ाएंगे क्योंकि डिक्टेशन की आपने तैयारी करनी है। बहुत सारे बच्चे इन अल्फाज को गलत प्रोनाउंसिएशन यानी कि गलत तलफ़ुज़ के साथ पढ़ते हैं। हम यहाँ पे इसका प्रोनाउंसिएशन बताएंगे और आप उसको गौर करेंगे और फिर इसकी प्रैक्टिस करेंगे इसको लिखने के लिए। सबसे पहले यहाँ पे अल्फाज है इस्लाम, दूसरा लफ्ज है रिलीजन, तीसरा लफ्ज है मैनकाइंड, चौथा लफ्ज है डिलीवर्ड, 5वां लफ्ज है रिवेल्ड और 6ठा लफ्ज है एंजल्स, 7वां लफ्ज होगा जजमेंट, 8वां लफ्ज है कंट्री, 9वां लफ्ज आपके लिए है फाउंडर और 10वां लफ्ज है माउंटेन्स। मीनिंग आपको बता रहे हैं। इस्लाम माने मजहब, रिलीजन माने मजहब, मैनकाइंड माने बनीनो इंसान, डिलीवर्ड माने पेश करना या देना, रिवेल्ड माने उतारना या उतरना, एंजल्स माने फरिश्ते, 7 नंबर पे जजमेंट, जजमेंट फैसला, कंट्री का होगा मुल्क, 9 नंबर पे फाउंडर माने बानी और 9 नंबर पे माउंटेन्स, माउंटेन्स माने पहाड़। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अजीज तलबा, आज हम क्लास
3 के मैथ के टेस्ट पेपर के पहले 3 सवाल यहाँ पे डिस्कस करेंगे। सवाल नंबर 1 यानी कि क्वेश्चन नंबर 1 है राइट द नंबर्स विच कम्स आफ्टर। कम्स आफ्टर का मतलब होता है कि वो नंबर जो उस नंबर के बाद आते हैं। हम अगर इधर नीचे देखें तो नंबर है हमें दिया हुआ 22 यानी कि 22 के बाद जो हमारा नंबर आता है उसको हम 23 यहाँ पे लिखेंगे। इसी तरह 78 के बाद आएगा 79, इस तरह 80 के बाद आएगा 81 और 99 के बाद आएगा हमारा 100। इसी तरह 361 के बाद आएगा 362। इस तरह हमारा ये क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट हो जाएगा। अब हम चलते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2 में सवाल है राइट द नंबर कम्स बिफोर। कम्स बिफोर का मतलब है वो नंबर जो उस नंबर से पहले आते हैं। जैसे 9 है तो 9 से पहले होता है 8, हम इधर 8 लिख देंगे। 39 से पहले होता है 38, तो हम 38 लिख देंगे। 38 लिखने के बाद फिर हम आएंगे 3 पे, 208 यानी कि 208। 208 से पहले आता है 207, यहां लिख देंगे। इसी तरह 444 से पहले आता है 443, वो हम यहां लिख देंगे। इसके बाद जैसे 99 है तो इससे पहले आता है 98, वो हम यहां लिख देंगे। इसके बाद हम क्वेश्चन नंबर 3 पे आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में सवाल है राइट द नंबर्स व्हिच कम्स इन बिटवीन। इन बिटवीन का मतलब होता है दरमियान में, यानी कि वो नंबर जो दो दिए गए आदाद के दरमियान आते हैं उनको हम कहते हैं बिटवीन। तो 4 और 6 यानी कि 4 और 6 के दरमियान में होता है 5, तो हम यहाँ पे 5 लिख देंगे। इसी तरह 12 और 14 यानी कि 12 और 14 के दरमियान में होता है 13, तो हम यहाँ 13 लिख देंगे। इसी तरह 61 और 63 के दरमियान में होता है 62, तो हम यहाँ 62 लिख देंगे। और इसी तरह 88 और 90 के दरमियान में जो अदद होगा उसको हम 89 लिख देंगे। और इसी तरह 99 और 101 के दरमियान जो अदद होगा वो होगा 100। इस तरह हमारे ये 3 सवाल टेस्ट पेपर के हैं। इसको आप बार बार देखकर इसकी तैयारी करें। शुक्रिया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अजीज तलबा, क्लास 3 इंग्लिश के टेस्ट पेपर में दिया गया क्वेश्चन नंबर 4 है कि वर्ड्स के अपोजिट्स लिखने हैं। वर्ड्स अपोजिट्स का मतलब होता है कि उनकी जिद लिखनी है। इंग्लिश में पहला दिया गया वर्ड है टॉप। टॉप माने होता है ऊपर, और उसका हम जिद यानी कि अपोजिट लिखेंगे बॉटम। बॉटम माने नीचे। नंबर 2 है ब्रदर। ब्रदर का होगा सिस्टर यानी कि भाई का होगा बहन। बाय, बाय माने खरीदना, इसका अपोजिट लिखेंगे सेल। सेल माने बेचना। चौथा वर्ड है क्लोज, इसका माने बंद करना। और ओपन, ओपन के माने खोलना। इसी तरह 5वां वर्ड है कूल्ड। कूल्ड का अपोजिट हो जाएगा हॉट। कूल्ड माने होता है ठंडा, हॉट माने होता है गर्म। इसी तरह 6 नंबर पर आएंगे तो यंग। यंग माने जवान और ओल्ड माने बूढ़ा। ईस्ट, ईस्ट का मतलब होता है मशरिक और वेस्ट माने होता है मगरिब। इसी तरह फॉल्स का जो अपोजिट होगा वो होगा ट्रू, यानी कि फॉल्स झूठ और ट्रू सच। 9 नंबर पे है फास्ट। फास्ट माने तेज और स्लो, स्लो माने आहिस्ता। इसी तरह 10 नंबर पे है रिच। रिच का मतलब होता है अमीर, और इसी तरह इसका अपोजिट हम लिखेंगे पुअर, जो कि जिसका मतलब होता है गरीब। ये तमाम अल्फाज दोबारा से एक दफा सुनेंगे और इसके प्रोनाउंसिएशन यानी कि तलफ्फुज पर ज्यादा गौर करेंगे और इसको याद करने की कोशिश करेंगे। टॉप, बॉटम, ब्रदर, सिस्टर, बाय, सेल, क्लोज, ओपन, कोल्ड, हॉट, यंग, ओल्ड, ईस्ट, वेस्ट, फॉल्स, ट्रू, फास्ट, स्लो, रिच, पुअर। अब हम आएंगे अपने क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। और 5 सवाल जो आपका स्कीम हमारे टेस्ट पेपर में दिया गया है वो है राइट द फेनोमेनन ऑफ द मैस्कुलिन, यानी कि मुजक्कर के आपने मुअन्निस लिखने हैं, मुजक्कर के मुअन्निस लिखने हैं। पहला हमारा मुजक्कर जो दिया गया है वो है बुल। बुल कहते हैं बेल को, और इसका मुअन्निस हो जाएगा काउ। इसी तरह एक्टर का हो जाएगा एक्ट्रेस, मास्टर का हो जाएगा मिस्ट्रेस, हस्बैंड का हो जाएगा वाइफ, ऑथर जिसको मुसन्निफ कहते हैं इसका हो जाएगा ऑथरेस, और इसी तरह डैडी का हो जाएगा मम्मी,
अंकल का हो जाएगा आंट, हॉर्स का हो जाएगा मेयर, डॉग का हो जाएगा बिच और बॉय का हो जाएगा गर्ल। हम इसको एक दफा माना के साथ भी पढ़ लेते हैं। बुल माना बेल, काउ माना गाय, एक्टर माने अदाकार, एक्ट्रेस माने अदाकारा, मास्टर माने मालिक और मिस्ट्रेस माने मालकन, हस्बैंड माने शोहर, वाइफ माने बीवी, ऑथर माने मुसन्निफ, ऑथरेस माने मुसन्निफा, डैडी माने अब्बू, मम्मी माने अम्मी, अंकल चचा, आंट चची, हॉर्स घोड़ा, मेयर घोड़ी, डॉग कुत्ता, बिच कुतिया, बॉय लड़का, गर्ल लड़की। थैंक यू।